तो बच्चों चलिए आज हम चैप्टर 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ उसमें से हम देखते हैं जो हमारे हिंदी में तीसरा चैप्टर है वो जो कविता है। तो उसमें ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको नोट में लिखने हैं नोटबुक में। इसमें जो अभ्यास में है उत्तर दीजिए। टेक्स्ट बुक में जो एक्स्ट्रा है जो वर्कबुक में नहीं है वो क्वेश्चन है, ये आपको लिखना है और याद भी कर लेना है क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जो ज़्यादा जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें बताया है प्रश्न नंबर 3 है, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। तो उसके बारे में उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं कि लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता है मैं घायल ना होता तो अंत तक जूझता रहता। जूझना यानी ऐसे संघर्ष करते रहना, यानी मैं अंत तक जब तक मेरा अंत ना हो जाता तब तक मैं लड़ता ऐसे। फिर दूसरा है मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है, यानी कि मैं घायल हो चुका हूँ तो अगर मुझे देखकर वो सब भावुक ना हो जाए कि अरे ये बुरी तरह घायल हो चुका है इसका क्या होगा, ये वो सब ही मेरे साथी सैनिक है वो लड़ाई पर ध्यान ज़्यादा दें ताकि दुश्मन है वो कमज़ोर हो जाए और हमारे देश में आ ना सके। ऐसा एक सैनिक है वो सोचता होगा, जो घायल सैनिक है वो यह सोचता होगा, ऐसा हम लिखेंगे। जो ऐसे यही आंसर है, आप ये भी अपने मन से भी जो लिख सकते हैं लेकिन अच्छे से तर्क सहित लिखना है। अब ये प्रश्न नंबर 2 है, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है, गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब। तो अभी ये इसका उत्तर लिखना है, क्या होगा जब। पहला है बच्चा धूप में पसीना बहाएगा, जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तब क्या होगा। तो उत्तर है तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे, तो उसका उत्तर है तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तीसरा है बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा, तो उसका उत्तर है तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। फिर चौथा है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, गीत में एक पंक्ति है बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद, यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं, सोचो और बताओ। तो पहला है तुमने यह नारा किन अवसरों पर बोला है। हम ये नारा है जय हिंद वो कब बोलते हैं। हमने यह नारा 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिन है और 26 जनवरी यानी प्रजासत्ताक दिन है उस दिन, और गांधी जयंती शहीद दिन आदि अवसरों पर हमने यह नारा बोला है। फिर दूसरा है इस नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे बोलते हैं। तो उत्तर है इस नारे के अलावा हम जय जवान जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे आदि नारे बोलते हैं। इसके अलावा स्वाध्याय में है पहला जो प्रश्न है उसका 5वां और 6ठा प्रश्न है। तो 5वां प्रश्न देखते हैं, देश का सिपाही कौन है। तो नन्हा बालक देश का सिपाही है। 6ठा प्रश्न है नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। तो उत्तर है नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। इसके अलावा है पेज नंबर 18 पर है, 18 नंबर पेज नंबर जो है वहाँ उसमें चौथा प्रश्न है कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो उसमें है पहला है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो उसका हम मातृभाषा में अनुवाद करेंगे पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। और दूसरा है बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, तो उसका उत्तर है बाળકો रस्ता पर डरिया वगर चाली शकशे। तीसरा है मैं देश का सिपाही हूँ, उसका उत्तर है हूँ देशनो सैनिक छू। चौथा है दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, तो उसका अनुवाद है दुनिया में क्यांय पण बम पड़शे नहीं। पांचवा है हमारे देश का नाम भारत है, तो उसका अनुवाद है आपणा देशनु नाम भारत छे।
ऐसे ही प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता से ढूंढकर लिखिए। तो ये भावार्थ दिया गया है, उसमें से आपको काव्य पंक्तियां हैं वो ढूंढकर लिखनी है। तो नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, उसकी कौन सी, उसके लिए कौन सी पंक्ति है वो उपयोग में ली गई है, कैसी कौन सी पंक्तियां हैं। तो उसका उत्तर है, रास्ते पर चलूंगा ना डर डर के, है ना। ऐसे ये भावार्थ है और आपको पंक्तियां लिखनी है काव्य में से ढूंढकर। राही मंजिल पाएगा, पाए बिना दम नहीं लेगा। तो उसका उत्तर है, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। फिर तीसरा है, नन्हारा ही सबका प्यारा बनेगा। तो उसका उत्तर है, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। फिर चौथा है, हमारा देश शांति प्रिय है। तो उसका उत्तर है, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। ठीक है, इस तरह से आपको जो है प्रश्न जो नहीं है हमारी वर्कबुक में वो है, और एक आखिरी है देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 8 है, उसमें इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश के की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं। तो किसान, शिक्षक, खिलाड़ी और कलाकार हैं, ये हमको वर्कबुक में दिया गया है। एक आप यानी आपके बारे में कि आप कैसे देश की सेवा कर सकते हो। तो उसका उत्तर है मैं। तो देखिए इसमें आप लिख सकते हैं कि मैं कैसे करूँगा भाई देश की सेवा। तो पहला है, अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा। फिर दूसरा है, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, यानी आप अच्छे अच्छे जो गुण हैं वो अपने वर्तन में, अपने जो व्यवहार में आप गुणों को स्वीकार करेंगे और आप ऐसे ही व्यवहार करेंगे अच्छे अच्छे गुणों के साथ। तीसरा है, ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, यानी ऊंचे आदर्श रखेंगे अपने जीवन के लिए, ऊंचे ऊंचे आदर्श रखेंगे और उसी के अनुसार आप अपना आचरण यानी अपना व्यवहार करेंगे। चौथा है, छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर, यानी छोटी छोटी जो बातें हैं उनका भी हम महत्व समझेंगे। और जो जैसे कि हमारे लिए जो छोटी छोटी जो ईमानदारी की बातें हैं कि किसी की चीज़ें नहीं लेना है, और किसी की अगर हम चीज़ लेते हैं तो उसको वापस लौटाना है बिना उसको नुकसान करे। ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं वो उसको हम उसका भी हम महत्व समझेंगे और अपना वर्तन अच्छा रखेंगे। तो ऐसे हम, ये भी हमारी एक तरह की देश की सेवा ही है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो और हम अपना नाम पढ़ाई में रोशन करते हो, तो जैसे आप बड़े होंगे, आपकी आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, आप जो भी बनेंगे, तो आप ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे। जैसे कि अगर आप साइंटिस्ट बनते हैं तो हमारे देश की सेवा करेंगे, अपने हमारे देश का ही नाम रोशन होगा, है ना। कि आप अगर बड़े अच्छे अच्छे आविष्कार करेंगे तो अब हम हमारे देश का ही नाम, आप हमारे देश को ही आप बड़ा ऊंचा बनाओगे, ऊंचे स्थान पर ले जाओगे कि भाई हाँ इस देश के बच्चे हैं, जो अभी इस देश के जो नागरिक हैं वो काफ़ी आगे हैं, वो काफ़ी कुछ सीखते हैं और कुछ अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। तो ये भी हमारी एक तरह की देश सेवा भी देश सेवा ही है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं और नोटबुक में और याद भी करना है। ठीक है।